वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार, देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क का खास कार्यक्रम बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कॉम्पिटिशन है एसपी कॉन्वेंट स्कूल चांटगांव में। देखना कैसा रहने वाला है एसपी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कॉम्पिटिशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उस बच्चे के लिए वोट जरूर करें। जिस बच्चे की जितनी ज्यादा वोट होंगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी रैंक होगी, और जिस बच्चे की जितनी अच्छी रैंक होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। केवल सब्सक्राइबर और फॉलोवर ही वोट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यदि हमारी यूट्यूब चैनल पर देख रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है एसपी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कॉम्पिटिशन। Good afternoon to all of you. My name is Rohan. I read in fourth class. My school name is school. Firstly, I would like to thank Principal Sir, Ma'am, who gave me a golden chance to express me few words in front of you. Today, I am share my views about importance of education. Education plays a very important role in one's life. It helps people to have a special status in society. Education helps us to be take right decision. Education it is the key to success in well as professional life. It makes us smart enough to handle tough situation and happy life. Thank you. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके सामने नारी शक्ति के बारे में कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब मैं बड़ी हुई, समाज के रीति रिवाजों को जाना और पहचान, अपने सवाल का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, भड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, छेड़ो मत जल जाओ। दुर्गा हूँ मैं, काली हूँ, अपने माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ मैं। नारी हूँ मैं, नारी हूँ, नारी गौरव है, सम्मान है, नारी गौरव है, सम्मान। आदि शक्ति का दूसरा नाम ही नारी है, आदि शक्ति का दूसरा नाम ही नारी। नारी के द्वारा ही रचा गया विधान है। हे नारी, तुझे शत शत प्रणाम। नारी के बिना हमारे समाज की कोई कल्पना भी नहीं करता, नारी के बिना हमारे समाज की कोई कल्पना भी नहीं करता। नारी सहनशील, धैर्य, प्रेम, ममता और मधुर वाणी है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम शैतान, मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नया खिलता है। आखिर में उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। Good afternoon, I am Sakshi from 4th class. My school name is SP Convent School. Firstly, I would like to thank Principal Sir, Ma'am, who gave me to express my few words of view. Today, I am here to share my view about social media. Social media is a platform for the people to interact with each other. Thought, information, picture and video, we all use it in our day-to-day life. There are various of social media platforms like WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. Social media has both advantage and disadvantage. I would like to advantage of social media platform. First, the biggest benefit of social media is that we can share our thought and idea with people to thank you. Respect Principal, Sir, Teacher and all my dear friends. A wonderful morning to all of you. I would like to speak somewhat on the topic dowry system. Dowry means property or money brought by a bride to her husband when they marry. Giving a dowry is a very old custom. Even in the past, the parents of the girls have been giving dowry in the form of gift, but in the present scenario, it has become one of the biggest evils of the society. This most corrupt system of running married families. Thank you very much. आज मैं आपके सामने शिक्षा के महत्व पर विचार प्रकट करने के लिए जा रही हूँ।
आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल, अध्यापक गण व मेरे सभी सहपाठी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे शिक्षा के महत्व पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा का महत्व शुरू से ही है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो और मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास, ताकि मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु के समान है। हमारे देश की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। धन्यवाद। आदरणीय सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आज आप सभी के सामने बेटी के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये मान ले जमाना बेटी हूँ मैं बोझ नहीं, माँ बाप के अस्तित्व साई, माँ बाप के अस्तित्व साई, फिर मैं क्यों बोझ कहलाई। सुनो पापा सुनो माँ, बेटी हूँ मैं बोझ नहीं, सुनो पापा सुनो माँ, बेटी हूँ मैं बोझ नहीं। देखो समाज में बेटी ने भी क्या माँ बाप की शान बढ़ाई। राष्ट्रपति के रूप में मर्दों की कतार के बीच में प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी पहचान बनाई। बेटी हूँ मैं बोल नहीं, बेटी हूँ मैं बोल नहीं, पहचानो मुझे और दो एक पहचान, पहचानो मुझे और दो एक पहचान। बेटी के अस्तित्व को मत करो कलंकित, बेटी के अस्तित्व को मत करो कलंकित। पापा माँ मैं आपकी भी शान हूँ, पापा माँ मैं आपकी भी शान हूँ, बेटी हूँ मैं बोल नहीं, बेटी हूँ मैं बोल नहीं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक गण, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे स्कूल का नाम शिव पब्लिक स्कूल है। आज मैं आपके सामने बाल श्रम के ऊपर एक भाषण देना चाहती हूँ, क्योंकि यह बड़े मुद्दों में से एक है जिससे देश की उन्नति बाधित होती है। मैं अपने गुरुजनों की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मुद्दों पर भाषण देने का अवकाश प्रदान किया। फैल रहा है विश्व में एक जहर के समान बाल श्रम, उसका नाम बाल श्रम, उसका नाम बाल श्रम प्राचीन समय से चली आ रही है, एक बहुत बुरी प्रथा है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है। इसके बारे में हमें बहुत से कदम बढ़ाने चाहिए। बाल श्रम के कई मुख्य कारण हैं, जैसे गरीबी, आधारभूत सुविधाओं की कमी इत्यादि। बाल श्रम जैसी बुरी प्रथा को देखकर भारत सरकार ने 1977 में कानून पारित किया गया। हालांकि इसके बावजूद भी हमें बाल श्रम के उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें बाल श्रम जैसी बुरी प्रथा के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद। Respected principal, sir, teacher, and my dear friend, my name is Neha Esther. Today, I would like to speak on the some food world on the topic importance of water. Water is a highly required natural resource for the education of life on the earth. So, the importance of water cannot compare with anything. There is no alternative for water. Without water we can free man live. Then 3 days we can cooking, bathing. Thank you. मेरा नाम जीविका है, मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने दहेज प्रथा एक अभिशाप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बन आसमान में उड़ी हूँ। मेरे उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर, बाबुल मुझे दहेज देकर तू विदा ना कर। भारतीय समाज की कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो इसे खोखला किए जा रही हैं। दहेज ने आधुनिक युग में विकराल रूप धारण कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि दहेज का अर्थ है क्या। दहेज का अर्थ है कन्या को माता पिता द्वारा दिया गया दान। प्राचीन समय में यह प्रथा एक वरदान थी, वर्तमान में यह एक अभिशाप बन गई है। अत्यधिक दहेज ले जाने वाली युवती क्रूप और अवगुण क्यों ना हो, वह ससुराल में हमेशा सम्मानित होती है। वहीं दूसरी ओर पढ़ी लिखी सुंदर सुशील युवती दहेज न ले जाने पर ससुराल में हमेशा अपमानित होती है। दहेज के कारण हमारे संसार में लड़कियों के जन्म पर आंसू बहाए जाते हैं तथा उन्हें परिवार पर बोझ समझा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दहेज धन दौलत है, दान नहीं। दुल्हन तो धन की गठरी है, घर की आन नहीं। जब तक हमारे युवक वर्ग में कार्तिक की भावना नहीं आएंगी और हमारी सरकार कठोर दम नहीं उठाएगी, जब तक हमारा संसार इस अभिशाप से मुक्त नहीं होगा। दहेज लेना व देना दोनों पाप है, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। मैं जीविका, मैं इन्हीं पंक्तियों में अपना विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।